हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और आज की वीडियो में भी फर्दर हम लोगों का इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, मास एम, लेंथ एल, एंड दिस इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ सरफेस है। उस पे हम लोगों का सेंटर से, ये सेंटर ऑफ द रॉड, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हम लोगों का एक लीनियर इम्पल्स एक्ट करता है। तो बताया, पूछा गया है कि इस एक्स का वैल्यू कितना हो ताकि पॉइंट पी का जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाए। तो इस केस में हम लोग का ये लीनियर इम्पल्स अगर लग रहा है और ये सेंटर ऑफ मास से अगर हट के लग रहा है तो उस केस में ये हम लोगों का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इम्पल्स भी क्रिएट करेगा। तो उस केस में इसमें एंगुलर इम्पल्स का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग का एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। अब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट में इस लीनियर इम्पल्स, दिस इज लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स। अब इस लीनियर इम्पल्स का सेंटर से डिस्टेंस हम लोगों का x है, तो इस सेंटर के अबाउट जो ये एंगुलर इम्पल्स प्रोवाइड करेगा, तो एंगुलर इम्पल्स इज एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स को हम लोग कुछ सिंबल यूज कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज जे डैश और जे थीटा, थीटा मतलब एंगुलर, दिस इज इक्वल टू लीनियर इम्पल्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर इम्पल्स जे इनटू एक्स। और ये एंगुलर इम्पल्स हम लोगों का जो होगा वो क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज करता है। अब इसका रॉड का एंगुलर मोमेंटम, ये इम्पल्स लगने से पहले हम लोगों का जीरो है, और फाइनली जब ये इम्पल्स लगेगा तो ये सेंटर ऑफ मास, लीनियर इम्पल्स में, भाई लीनियर इम्पल्स है तो ये लीनियर मोमेंटम में भी चेंज करेगा, और ये अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इम्पल्स अगर देता है तो एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज करेगा। तो इस केस में हम लोगों का दोनों मोमेंटम चेंज करेगा, ये लीनियर इम्पल्स की वजह से लीनियर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स की वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। तो लेट अस सपोज कि आफ्टर अप्लाइंग द इम्पल्स दिस रॉड स्टार्ट्स मूविंग, इसके सेंटर का वेलोसिटी v बी सी, और ये हम लोगों का इससे इस डायरेक्शन में अगर है तो इधर कोई हम लोगों का फोर्स लगता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना शुरू करेगा। दैट मीन्स कि एंगुलर इम्पल्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना शुरू करेगा। दिस इज सी, और ये था पॉइंट पी एंड दिस वन इज क्यू। ये डिस्टेंस था हम लोगों का एक्स, दिस इज डिस्टेंस एक्स। अब इसमें हम लोगों का ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों हो रहा है, तो इसकी वजह से हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी होगा और रोटेशनल मोशन की वजह से। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से भी होगा और रोटेशनल मोशन की वजह से भी होगा। तो उस केस में पॉइंट पी का वेलोसिटी अगर देखें तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वी सी इस डायरेक्शन में, और इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, इसलिए हम लोगों का यहाँ पर इसका वेलोसिटी रोटेशन की वजह से इस डायरेक्शन में मिलेगा कितना, L/2 इंटू ओमेगा, आर ओमेगा बी इक्वल टू। अब बोला गया कि इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर जीरो है, इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, तभी नेट में वेलोसिटी इस पॉइंट पी का जीरो हो जाएगा। तो फॉर सॉरी, since velocity of point p equal to 0, that's why L omega by 2 minus Vc equal to 0 और L omega by 2 equal to Vc। ये हम लोगों का पहला इक्वेशन है। अब हमको पता करना था कि यहाँ पर Vc का वैल्यू कितना आएगा। तो Vc का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास अगर Vc से मूव करना शुरू किया तो इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज हो गया, कितना, मास इज m,
इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी सी, तो एम इंटू वी सी हो गया फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियली लीनियर मोमेंटम 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो भी होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता है हम लोगों का वो इम्पल्स के बराबर होता है, विच इज द लीनियर इम्पल्स जे। तो बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सिंस जे इक्वल टू डेल्टा पी, दैट्स वाई जे इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज एम इंटू वी सी, इनिशियल 0 है, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोगों का, इस सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि ओमेगा आ गया। ओमेगा आने का मतलब है कि इस रिजिड बॉडी का हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 आई इंटू ओमेगा, दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और ये हम लोगों का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड j theta equal to change in angular momentum. This implies that j theta is this much, j into x, and this is equal to I cm into omega, यानी कि j into x इक्वल टू ml²/12 into omega. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन में से हमको पूछा गया था क्वेश्चन में x, तो x का वैल्यू फाइनली हम लोगों का इस इक्वेशन में कहीं हम लोगों का x दिख रहा है। इस इक्वेशन में x सॉल्व होने के लिए हम लोगों का ओमेगा सॉल्व होना जरूरी है, और ओमेगा का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ वी सी। वी सी का वैल्यू यहाँ दिख रहा है, जो कि जे हमारा नोन टर्म था, तो ये वी सी हम लोगों का यहाँ से ओमेगा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी सी का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड से अगर देखते हैं तो क्या मिल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट j/m इक्वल टू L ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोगों का L ओमेगा बाई 2 का वैल्यू j/m। अब L ओमेगा बाई 2 यहाँ पर एक दिखेगा, दैट्स वाई j इंटू एक्स, ये m इंटू एल डिवाइडेड बाई 6 को एक साथ कर लेते हैं, ml/6 इंटू एल ओमेगा बाई 2, और L ओमेगा बाई 2 का वैल्यू यहाँ से हम लोगों का कितना, j/m, तो दिस वन इज j डिवाइडेड बाई m। तो फाइनली हम लोगों का m कैंसिल हो गया, और x का वैल्यू फाइनली L/6, यानी कि यहाँ से L/6 डिस्टेंस पर अगर इम्पल्स लगता है तो उस केस में इस पॉइंट का वेलोसिटी हम लोगों का 0, और अगर इस इंड का वेलोसिटी 0 हो गया उस केस में इस इंड को अगर हिंज भी हम कर देते, ऐसे हिंज भी कर दिया गया था, तो अब ये इधर उधर हम लोगों का मूव नहीं करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इसका इस इंस्टेंट पर 0 है। तो जिस समय कोलिजन होगा उस समय हम लोगों का इस पे कोई भी इस हिंज की वजह से रिएक्शन प्रोवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है इधर या उधर, दैट्स वाई देयर इज नो हिंज रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब हॉरिजॉन्टल क्या है, जैसे भी हम लोगों का इस डायरेक्शन में, ये क्योंकि ये हम लोगों का ग्राउंड सरफेस पे था, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, और ये हम लोगों का हिंज, अगर हिंज यहाँ कर देते हैं ऐसे, तो इस हिंज में अगर ये फोर्स ऐसे हम लोगों का लग रहा था इम्पल्स, तो इसमें इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में हम लोगों का कोई हिंज का रिएक्शन नहीं आएगा। हियर इज अनदर एग्जांपल, यहाँ पर दो पार्टिकल है m मास और 2m मास का, इसको लाइट रिजिड रॉड के दो एंड पे अटैच कर दिया गया, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया गया, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब ये इस रॉड के मिड पॉइंट पर L/2 L/2 डिस्टेंस एक लीनियर इम्पल्स अप्लाई किया जाता है J। तो बताना है कि जब लीनियर इम्पल्स अप्लाई हो जाएगा तो ये इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, और इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ पर हम लोगों का आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स, तो सबसे पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास है कहाँ, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर है।
तो अब ये हम लोगों का एक पार्टिकल m और ये हम लोगों का 2m, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे? तो इससे अगर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का निकालना था तो उस केस में हम लोग जैसे m से अगर निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो इस पार्टिकल का मास इनटू दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू मासेस। तो अगर हम लोग का m से डिस्टेंस देखते हैं, वैसे ये पार्टिकल हैवी है और ये थोड़ा सा लाइट है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि अगर दोनों इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में रहता। अब ये हैवी अगर होता है तो जिधर हैवी ज़्यादा होगा उधर ही हम लोगों का सेंटर ऑफ मास बॉडी का शिफ्ट करता है। दैट मीन्स कि अब मिड पॉइंट से कहीं इस डायरेक्शन में, इधर कहीं मिड पॉइंट से कहीं इधर हम लोगों का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। तो ये मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस है या इस पार्टिकल से कितना डिस्टेंस है? लेट अस सपोज दिस इज r1 और ये है हम लोगों का r2। तो r1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? इस r1 का वैल्यू अगर चाहिए तो दिस मास इनटू टोटल लेंथ दैट इज 2m इंटू एल डिवाइडेड बाई सम ऑफ दीज टू मासेस विच इज 3m एंड दिस इज 2l/3। r2 का वैल्यू चाहिए, r2 का वैल्यू अगर इससे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का चाहिए तो ये मास इनटू दिस लेंथ, तो m इंटू एल डिवाइडेड बाई सम ऑफ दिस मासेस दैट इज 3m विच इज l/3। और ये r1 r2 ऐड करने पर हम लोगों का l भी आना चाहिए। तो ये हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो गया। तो इम्पैक्ट के बाद इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग कितना था ये पता करना है। तो मान लेते हैं कि इम्पैक्ट होने के बाद ये पार्टिकल दोनों और ये है सेंटर ऑफ मास, ये m मास ये 2m मास और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vc। इम्पल्स हम लोगों का यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगा था, ये मिड पॉइंट था यहाँ पर l/2 डिस्टेंस, और l/2 से हम लोगों का ये डिस्टेंस कितना नीचे हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ से। तो ये 12/3 अगर है तो जिसमें से ये l/2 है, तो 12/3 माइनस l/2 दिस इज l/2l/3 माइनस l/2 दैट इज l/6। तो ये डिस्टेंस हम लोगों का 12/3 यहाँ से और ये l/2 माइनस कर दिए तो इट इज l/6। अब इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोगों का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टू रोटेशन लीनियर इंपल्स की वजह से ये हम लोगों का लीनियर मोमेंटम में चेंज, और इस सेंटर के अबाउट हम लोगों का लीनियर इंपल्स यहाँ पर लगा था कितने डिस्टेंस पर? l/6 पर। तो ये लीनियर इंपल्स हम लोगों का इस रॉड को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से इधर कहीं लग रहा है तो उस केस में ये क्लॉकवाइज सेंस में इधर, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों का एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर मोमेंटम में चेंज। तो इसे हम लोगों का इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन जब लिखते हैं तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर इम्पल्स एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर इम्पल्स। तो यहाँ पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम लोग कितना हो गया? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 3m इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vc, तो j इक्वल टू m प्लस 2m इंटू वी। तो यहाँ से vc का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना? j डिवाइडेड बाई 3m। दिस इज सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अब इसके अबाउट में एंगुलर इम्पल्स दैट इज j इंटू दिस डिस्टेंस l/6 विच इज एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम विच इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सेंटर हम लोगों का अगर सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से ये डिस्टेंस 12/3 और ये l/3 हो गया था दिस वन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का अगर लिखते हैं तो m इंटू 12/3 का होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू l/3 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस इज j इंटू l/6। फाइनली ये जो हम लोगों का वैल्यू आया है, फाइनली ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का दिख रहा है m कॉमन हो गया,
यहाँ एल स्क्वायर होगा, यहाँ एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर भी कॉमन हो गया, नीचे 3, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर जो भी है वो भी कॉमन होगा, तो एम एल बाई 3 का होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन हो गया। तो यहाँ पर फाइनली हम लोगों का जे इंटू एल बाई 6 इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 9 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और ये हम लोगों का 4 प्लस 2 इंटू ओमेगा विच इज 6 बेसिकली 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दो पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट अगर देखते हैं, तो ये हम लोगों का सेंटर ऑफ मास एक्सिस होगा, इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे हम लोग m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर, एल इज दिस डिस्टेंस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल वाले सिस्टम में हमने कवर किया था। तो इसमें अगर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो उस केस में कितना, 2m इंटू एम डिवाइडेड बाई 3m इंटू एल स्क्वायर, एक m कैंसिल हो गया विच इज़ 2ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि यही हम लोग का आंसर है। तो फाइनली हम लोग का यहाँ से JL बाई 6 2ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, एंड दिस गिव्स फाइनली ओमेगा इक्वल टू J डिवाइडेड बाई, ये इधर डिवाइड हो गया, दैट इज 4m इंटू एल, एक l कैंसिल हो गया। हियर इज एन अदर एग्जाम्पल। एक रॉड हम लोगों का हिंज है और हैंग कर रहा है वर्टिकली, उस केस में हम लोगों का एक पार्टिकल इस पे कोलाइड करता है v नॉट स्पीड से, मास ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल m, और इस रॉड का मास हम लोगों का कैपिटल M। तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि इस x का वैल्यू कितना हो ताकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस हिंज का कोई रिएक्शन नहीं आए, और उसमें m और स्मॉल m का रेशियो कुछ भी दिया जा सकता है। लेट अस सपोज कैपिटल M इक्वल टू 3m, ये मान लेते हैं, अगर 2m हो सकता है, इस इक्वल टू m हो सकता है, तो इस x का वैल्यू हम लोगों का कितना होना चाहिए ताकि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस हिंज का कोई रिएक्शन नहीं आए। दैट मीन्स कि जब ये कोलाइड करेगा उस केस में इस पॉइंट का वेलोसिटी हम लोगों का क्या होना चाहिए, इस एंड का वेलोसिटी 0। अभी पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा जब, तो इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट इस एंड का हम लोगों का नहीं होगा, और इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट अगर नहीं है उस केस में हिंज का रिएक्शन इस डायरेक्शन में 0 होगा। सेंटर ऑफ मास हम लोगों का L/2 डिस्टेंस पर कोलाइड जब करेगा तो इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और इसका एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लेते हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्यों होना चाहिए भाई, इस सेंटर से नीचे जब कोलाइड करेगा तभी हम लोगों का इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आगे होगा, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब रोटेशन होगा ताकि दोनों जो वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो इस पॉइंट पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम लोगों का यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाएगा इसके ऊपर ही तो सेंटर ऑफ मास से, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो इधर रहेगा ही रहेगा। अब इसका सेंस ऑफ रोटेशन भी क्लॉकवाइज होगा, उस केस में इन दोनों की वजह से जो इसका वेलोसिटी होगा एक दूसरे पे ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। हम चाहते हैं इसका वेलोसिटी 0 हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसके लिए दोनों वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। इसलिए इम्पैक्ट हम लोगों का जो होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से नीचे कहीं होना चाहिए। ये मान लेते हम लोग आफ्टर कोलिजन जो हम लोगों का सिचुएशन है, ये रॉड के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vc, और यहाँ जो पार्टिकल कोलाइड किया था इस पार्टिकल का वेलोसिटी समथिंग v नॉट से कोलाइड किया था, मास इज m, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट भी करा रहा है ओमेगा से।
तो उस केस में इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर देखें तो दिस इज वी सी, और इसको वी सी भी बोलने के बजाय हम लोग सीधे सीधे वी टू और वी वन बोल देते हैं, वी वन वी टू बोल देते हैं। तो ये वी सी, सॉरी वी टू, और इस डायरेक्शन में हम लोगों का ये एल बाई टू डिस्टेंस था, तो इट इज़ एल बाई टू इंटू ओमेगा। अब नेट वेलोसिटी इसका जीरो होना है, इसका मतलब वी टू इक्वल टू एल ओमेगा बाई टू। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पी, यहाँ पर भी हिंज को पी बोल दिया जाए, एंड दिस इज क्यू। तो ये क्यू पॉइंट हम लोगों का ये पी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई दैट एल ओमेगा बाई टू इक्वल टू वी टू। एक इक्वेशन हम लोगों का ये बन गया। अब यहाँ पर लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन जो भी हम लोगों का था, तो इस पे हम लोगों का जो लीनियर इम्पल्स लगा, तो कोलिजन रॉड और इसके बीच में जो हुआ है, तो इस पर इम्पल्स हम लोगों का इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा होगा पार्टिकल पर, और इस रॉड पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा होगा। तो ये नॉर्मल हम लोगों का पार्टिकल पे जो लगा, इसके इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट में है। दैट मीन्स कि इनिशियल जो भी मोमेंटम एम वी नॉट है, इस नॉर्मल का इम्पल्स इसको कम कर देगा। और मान लेते हैं कोलिजन डेल्टा टी टाइम के लिए हुआ, अगर उस केस मान लेते हैं अगर कोलिजन डेल्टा टी टाइम के लिए होता है, तो उस केस में कितना ये इम्पल्स प्रोवाइड किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो एन इंटू डेल्टा टी, दिस इज द इम्पल्स ऑन द पार्टिकल। लेकिन ये इनिशियल मोमेंटम जो था इसके अपोजिट में है, तो इसका मतलब एम वी नॉट इनिशियल था और इतना ये कम हो गया। तो इतना कम होने के बाद फाइनली कितना अभी फाइनल दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी वन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसका अगर देखेंगे, वही सेम नॉर्मल इस रॉड पर भी तो लग रहा है, तो ये नॉर्मल हम लोगों का इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज कराएगा। तो एन इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, इसका लीनियर मोमेंटम कितना, कैपिटल एम इंटू वी सी, और कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 3m, विच इज 3m इंटू वी सी, दैट मीन्स वी टू। अब इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो क्या मिल रहा है, m इंटू वी नॉट इक्वल टू m इंटू वी वन प्लस 3m इंटू, और इसी को हम लोग कंबाइन करते थे, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन। बाय द वे यहाँ कंजर्वेशन हम लोगों का लीनियर मोमेंटम का कैसे आ गया, यहाँ लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन इसलिए है क्योंकि कहा गया है कि हिंज हम लोगों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों का नहीं आया, और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं आया तो इस केस में हम लोगों का इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक मिल रहा है। इसके बाद दूसरा इक्वेशन हम लोगों का था, इसका एंगुलर इम्पल्स भी इसको अप्लाई हुआ है। तो एंगुलर इम्पल्स वैसे भी इसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम हम लोगों का कंजर्व अगर हिंज भी रहता है, तो उस केस में अगर यहाँ फोर्स भी लगेगा तो यहाँ के अबाउट में टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस हिंज के अबाउट हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, क्योंकि उससे से पास हो रहा होगा सभी फोर्सेज, और इसलिए उस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क उन सब फोर्सेज का जीरो। दैट्स वाई जब भी हिंज होगा तो उसमें हम लोग यहाँ पर हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अगर हिंज के अबाउट ही कंजर्व कर लें तो क्या मिल रहा है इस रॉड का, इनिशियली तो हम लोगों का रॉड का जीरो है, फाइनली ये हम लोगों का m इंटू वी नॉट विच इज एट अ डिस्टेंस x। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट इज एम वी नॉट इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वी आर, जिसको बोलते थे आर परपेंडिकुलर, एम वी नॉट इंटू एक्स, दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली फाइनल अब हम लोगों का वेलोसिटी वी वन हो गया, तो एम वी वन इंटू एक्स, ये अभी भी डिस्टेंस हम लोगों का एक्स ही है,
ये तो हम लोगों का पार्टिकल का हुआ, प्लस अब इस रॉड का भी आएगा। अब इस रॉड को हम लोग कह रहे हैं कि इसके अबाउट अगर रोटेट करता है प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन होता है उस केस में हम लोगों का सिर्फ लिखते हैं आई इंटू ओमेगा, एंड आई इज अबाउट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट के अबाउट आई अगर लिखेंगे तो कितना हो गया, तो एम वी वन इंटू एक्स प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन इनके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, विच इज थ्री एम इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ओमेगा। इस x को इधर लाते हैं तो एम वी नॉट माइनस वी वन इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू थ्री थ्री कैंसिल, एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम और एम भी कैंसिल, तो वी नॉट माइनस वी वन इंटू एक्स इक्वल टू एल स्क्वायर ओमेगा। ये हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन हो गया। लेकिन अभी भी अननोन हमारे पास कितना है, तीन, एक्स वी वन वी टू। तीसरा इक्वेशन हम लोगों का अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल के अलॉन्ग में हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना, अब ये हम लोगों का v1 से चल रहा है और इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर देखें तो कितना है भाई, जहाँ इम्पैक्ट हुआ है उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ इम्पैक्ट हुआ था तो इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखें तो v2, और इसके रोटेट होने की वजह से अगर देखते हैं हम लोग तो ये रोटेशन की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगा, प्लस व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ x और ये है l बाई टू, तो x माइनस एल बाई टू ये हो गया, इट इज x माइनस एल बाई टू इंटू ओमेगा। या डायरेक्ट इसके अबाउट हम लोग प्योर रोटेशन बोल रहे हैं तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते थे कितना, x इंटू ओमेगा, ये वैल्यू, ये डायरेक्ट हम लोग x इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अब ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा, तब इनके बीच में सेपरेशन बढ़ रहा होगा, तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये कितना फास्ट मूव कर रहा होगा, तो दिस माइनस दिस, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ओमेगा इंटू एक्स माइनस वी वन ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये रेस्ट पर है ये पॉइंट और इसकी तरफ ये मूव कर रहा है, और वैसे अप्रोच तब होता है जब ये हम लोगों का पीछे वाला तेज मूव कर रहा होगा, आगे वाला थोड़ा स्पीड कम रहेगा, तब इनके बीच में सेपरेशन कम हो रहा होगा। तो अब इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से आ रहा होगा, तो ये वी नॉट ही है, तो इट इज सिंपली वी नॉट। अब ई का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों का कुछ दिया गया होगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उस केस में ई का वैल्यू वन, या इसके अलावा कुछ और वैल्यू हम लोगों को दिया गया है तो ई का वैल्यू यहाँ कुछ पुट कर सकते हैं हम लोग। इन्हीं इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का वैल्यू जो भी था, एक्स का वैल्यू चाहिए था हमको, तो जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन जो दिख रहा है, इस इक्वेशन को देखें अगर, और बेसिकली हम लोगों का ये एल ओमेगा बाई टू का वैल्यू वी टू था, तो यहाँ से एल ओमेगा का वैल्यू टू वी टू पुट कर सकते हैं। एल ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग टू वी टू, ये एल ओमेगा, इस इक्वेशन को वी नॉट माइनस वी वन इंटू एक्स इक्वल टू एल स्क्वायर ओमेगा, तो एल इंटू एल ओमेगा, और इसमें एल ओमेगा का वैल्यू टू वी टू इंटू एल, वी नॉट माइनस वी वन इंटू एक्स। ये जो इक्वेशन दिख रहा था एम यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी नॉट माइनस वी वन का वैल्यू थ्री वी टू, तो वी नॉट माइनस वी वन का वैल्यू थ्री वी टू यहाँ से अगर पुट कर दें तो
3v2 इंटू एक्स इक्वल टू 2v2 इंटू एल, v2 कैंसिल, तो यहाँ से x का वैल्यू 2l/3, x इक्वल टू l/2l/3 डिस्टेंस पर अगर ये स्ट्राइक करता है तभी हम लोगों का इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन ये तो हम लोग का तभी आया था जब हम लोग कंडीशन लिए थे कि कैपिटल M का वैल्यू कितना था 3m। अब अगर कैपिटल M का वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये वैल्यू या पोजीशन भी हम लोगों का चेंज हो जाएगा।